हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। आज हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में 3 पेपर होते हैं। यहाँ पे 3 पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर। ये जो सिलेबस है ना, ये 2021-22 के अकॉर्डिंग है। इससे पहले जो सिलेबस था वो चेंज था। ये वाला जो सिलेबस है ये नया सिलेबस है, इसीलिए थोड़ा ध्यान देकर इसे समझिएगा। का फर्स्ट पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी, जिसे कहते हैं जैव विविधता। इस पे आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। इसके बाद सेकंड पेपर है आपका सेल बायोलॉजी, जिसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान, जिसे 50 मार्क्स मिलेंगे। और पेपर थर्ड है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, विकास और व्यवहार। इस पर भी आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको मिलेंगे 50 मार्क्स, यानी टोटल आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स। यहाँ पे आपका जो 3 पेपर होगा वो तीनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी में आपका यूनिट 1 है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, सेल इन फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स इन नो कॉर्डेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट क्लासेस, नो कॉर्डेट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको पढ़ना है, सेलियन फीचर्स पढ़ने हैं। और जो नो कॉर्डेट्स किसे कहते हैं या कॉर्डेट्स किसे कहते हैं, जिसमें कॉर्ड पाया जाता है, जिसमें प्रेजेंस रहेगा कॉर्ड, उसको कॉर्डेट्स कहेंगे। और जिसमें कॉर्ड नहीं पाया जाएगा उसको नॉन कॉर्डेट कहते हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं? रज्जु की, जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है रज्जु की, जो अगर जिस जंतु में पाया जाता है उसे कॉर्डेट्स कहते हैं, और जो नहीं पाया जाता है उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो आपके नॉन कॉर्डेट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और बस सेलियन फीचर्स मतलब वो नॉन कॉर्डेट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जब ये आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कॉर्डेट्स क्या होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक है प्रोटोजोआ, जो कि एक नॉन कॉर्डेट ही होता है। तो इसमें आपको प्रोटोजोआ के क्या पढ़ने हैं? लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन, जिसे परासरण कहते हैं, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। और ये जो प्रोटोजोआ होंगे उसके आपके 2 जीनस पढ़ने होंगे, 2 जातियाँ पढ़नी होंगी। प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जंतुओं की 2 जातियाँ पढ़नी होंगी, जिन्हें कहते हैं, मतलब जो जातियाँ दिया गया है या आपको जो जातियाँ पढ़नी है वो है पैरामीशियम और यूग्लिना। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्लास 12th में। ये जो पैरामीशियम और यूग्लिना है, इनके लोकोमोशन ऑर्गन्स क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है, इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपको स्टडी करना है। फिर आपका थर्ड टॉपिक है पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। ये पोरीफेरा फाइलम और सिलेंट्रेटा फाइलम है, जो कि नॉन कॉर्डेट्स ही होते हैं। इसमें आपको पोरीफेरा के 2 जीनस, जिसे कहते हैं साइकॉन और ओब्लिया, इनके बारे में पढ़ना। और फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है किसमें? हाइड्रोजोआ में। फिर आपका आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा 2 फाइलम है आपका यूनिट 2 में भी, जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड नीमेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें आपको फैसियोला, टेनिया और वकेरिया के टाइप स्टडी को पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है एंड पैरासाइट्स एडेप्टेशन। पैरासाइट एडेप्टेशन मतलब उनका जो परजीवी अनुकूलन है, परजीवी अनुकूलन, जैसे कि जो भी आप जीव के नाम देख रहे हैं, हम एक के बारे में थोड़ा एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं। जैसे आपका पहला है फेसियोला, जैसे फेसियली लिखा हुआ है ना, इसमें सारे में स्पेलिंग मिस्टेक है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो ये आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। तो ये जो फैसियोला है, फैसियोला को हम लोग कहते हैं लीवर फ्लूक भी इसको कहा जाता है, लीवर फ्लूक। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, 2 पार्ट में होती है। क्योंकि ये एक पैरासाइट है, परजीवी, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड करता है, किसी अदर जीव पे। ये पैरासाइट है, इसी वजह से इसकी जो आधी लाइफ साइकिल होती है वो शिप में, ठीक है, शिप में। और जो आधी लाइफ साइकिल होती है वो ह्यूमन के लीवर में व्यतीत होती है। तो ये ह्यूमन के लीवर में इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, जिसकी वजह से लीवर जो है इन्फेक्टेड होता है, इसीलिए इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। सेकंड आपका है टेनिया लिखा हुआ है, ये होता है टीनिया सोलियम, इसकी एक जीनस है। तो टीनिया सोलियम को हम लोग कह सकते हैं टैपवॉर्म,
इसकी वजह से होता है सिस्टरोकोसिस नामक बीमारी होती है। सिस्टरोकोसिस नामक एक डिजीज़ होता है जो आप ह्यूमन को बहुत ही जो बहुत ही डेंजरस होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। फिर थर्ड आपका है वोकेरिया। ये पहले थर्ड ईयर में देता था ये टॉपिक, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो ये फर्स्ट ईयर में दे दिया है। और वोकेरिया जो है इसकी वजह से होता है फाइलेरियोसिस, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं हाथी पाँव बीमारी फाइलेरियोसिस, ये इसकी वजह से होता है वोकेरिया की वजह से। और इसमें इन्हीं ये वाले टॉपिक में प्लेटीहेल्मिन्थेज और नीमेटीहेल्मिन्थेज के ये फाइलम के ये जीनस है, और इन तीनों को ही पढ़ना, इन तीनों के बारे में स्टडी करनी है, रिप्रोडक्शन और इनका कैसे लाइफ साइकिल चलती है ये पढ़ना है। फिर फिफ्थ आपका टॉपिक है एनिलिडी में आपको कोलम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, किसकी, नेरिड की और हर्डमानिया की। तो देखिए नेरिड जिसे नेरिस कहा जाता है, नेरिड, तो ये जो नेरिश होता है इसको रैग बॉम्ब भी कहते हैं। रैग बॉम्ब अगर ये आपके स्किन पर टच हो जाता है, ओनली टच हो जाता है, तो वहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग बर्न होता है। लॉन्ग लास्टिंग बर्न मतलब जैसे जलन जैसी होती है। और आपका जो ये सेकंड वाला जीनस है हर्डमानिया जिसे इसे कहा जाता है इंडियन लीच यानी जोक, जो आप लोगों ने देखा होगा कैसे यहाँ जो पानी इकट्ठा होता है तालाब में या नदियों में भी थोड़े बहुत, ये जो हर्डमानिया है ये तालाब में छिछले वाटर में पाए जाते हैं, तो तालाब में इंडियन लीच पाया जाता है, जो कि ह्यूमन को, इसमें भी पॉइजन होता है, तो ये ह्यूमन को काटता है या किसी कैटल को भी काट सकता है। यूनिट 3 आपका है मोलस्क फाइलम में आपको पढ़ना है पाइला के बारे में और यूनियन के बारे में। जो पाइला होता है उसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पाइला को हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। और ये यूनियन जो लिखा है यूनियन, इसमें भी मिस्टेक हुई, यूनियन कह दिया है, बट ये होता है यूनियो, ये होता है यूनियो जो होता है, इसका हम आगे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो यूनियो और पाइला ये भी एक तरह से कोई ना कोई थोड़ा पॉइजनस होते ही हैं, जो एप्पल स्नेल इसको कहा जाता है। इसकी वजह से सिस्टोमियासिस नामक बीमारी होती है। और यूनियो के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए फिर आपका यूनिट 4 आता है आर्थ्रोपोड। यहाँ हर एक पेपर में 4 यूनिट होते हैं, तो आपका ये हम लोग चौथा यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें 2 टॉपिक होंगे। तो एक फाइलम है आर्थ्रोपोड और सेकंड फाइलम है इकाइनोडर्मिटा। तो आर्थ्रोपोड में आपको क्या पढ़ना है, पैलिमोनी लिखा है ना, पैलिमोनी, इसको पालियोमॉन कहते हैं, पैलियोमॉन, ठीक है। फिर क्रस्टेसियन लार्वल फॉर्म्स विजन इन आर्थ्रोपोडास एंड सोशल लाइफ इन इंसेक्ट्स। तो पैलियोमॉन के बारे में आपको पढ़ना है, इसका कैसे लार्वल फॉर्म्स होता है और ये आर्थ्रोपोड्स में, और उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। और इसके अलावा हनी भी मतलब सोशल लाइफ इन इंसेक्ट्स, सोशल लाइफ सामाजिक जीवन, इंसेक्ट्स मतलब जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उसमें आपको स्पेशली हनी बी के बारे में पढ़ना है, यानी मधुमक्खी के बारे में पढ़ना है। 8th आपका टॉपिक है इकाइनोडर्मिटा फाइलम, उसमें आपको बस एक स्टार फिश का एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ना है। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में आपका सेकेंड पेपर का नाम पहले है सेल बायोलॉजी, यानी आपको इसमें बस इस सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप। तो जो सेल होती है वो अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप की होती है, इसीलिए इसकी जो विविधता होगी वो इस टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। जैसे कुछ सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल की जो लंबाई क्या है, ये etc। सेकेंड आपका टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी में क्या है वो उसको आपको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। थर्ड आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में आप लोगों आपको पता ही होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। फिर उनका स्ट्रक्चर्स आपको स्टडी करना है। फिर यूनिट 2 आपका है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स फॉर स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका को पढ़ने के लिए आपको डायरेक्टली आप कोशिका के बारे में ऐसे ही नहीं देख पाएंगे, तो आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे ना, कोई टेक्निक चाहिए होगी ना, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, जो सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से ही सेल को देखा जा सकता था। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है कि सेल के बारे में स्टडी करने के लिए कैसे उन माइक्रोस्कोपिक
टेक्निक का यूज़ होता है। फिफ्थ आपका टॉपिक है सेलुलर एनर्जी ट्रांसैक्शन। सेलुलर कोशिकीय ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। कोशिकीय ऊर्जा, जो आप कोशिका में ऊर्जा जो संग्रहित होगी उसका स्थानांतरण कैसे होगा, उसमें उसके स्थानांतरण में माइटोकांड्रिया एक जो कि सेल ऑर्गेनल्स है, इस माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है। तो आपको पता होगा जो ये माइटोकांड्रिया होता है ये आपका तो जैसे सेल जो है वो ह्यूमन में यानी जंतुओं में अलग और प्लांट में अलग होती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं हरित लवक, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतुओं के सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो एनिमल सेल में सेलुलर एनर्जी ट्रांसैक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है और प्लांट सेल में सेलुलर एनर्जी ट्रांसैक्शन के लिए क्लोरोप्लास्ट का रोल होता है। तो वो आपको स्टडी करनी है। सिक्स्थ है आपका टॉपिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड द आयनिक बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे, मेम्ब्रेन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स लघु अणुओं का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है पैरासाइट के द्वारा, और आयन के बेस पे जो मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी होती है, उत्तेजना होती है, उसको आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 है 7th वेस्कुलर ट्रैफिक इन द सेक्रेटरी एंड एंडोसेंट्रिक पाथवेज। एंडोसेंट्रिक पाथवेज में क्या होता है कि जो केमिकल या मैकेनिकल मैसेज होते हैं आपके कुछ सेल के, उसको आयन मतलब उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चेंज कर दिया जाता है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है 8th सेल सिंगलिंग किसे कहते हैं। सेल सिंगलिंग इज प्रोसेस एबिलिटी ऑफ सेल टू रिसीव प्रोसेस एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स विथ इट्स इन्वायरमेंट एंड विथ इटसेल्फ। मतलब सेल सिंगलिंग जो होती है वो एक योग्यता होती है, एक एबिलिटी होती है किसी भी सेल की कि वो किसी प्रोसेस को रिसीव करे और फिर उसे ट्रांसमिट कर दे, मतलब उसका जो सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट कर दे इन्वायरमेंट में, मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट में एंड खुद विथ इटसेल्फ। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल ट्रांसमिट कर देती है सिग्नल्स मसल सेल्स को, इस तरह से सेल सिंगलिंग होता है। नेक्स्ट आपका पढ़ना है साइटोस्केलेटन से क्या मतलब है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, और ये जो साइटोस्केलेटन होता है वो कहाँ पे बनता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, कोशिका के जीवद्रव्य में, सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन बनता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिट 4 सेल डिवीज़न साइकिल। अच्छा, सेल डिवीज़न होता क्यों है, क्योंकि अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ भी नहीं होगा। सेल डिवीज़न की वजह से ही ग्रोथ होता है। तो सेल डिवीज़न जो है 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। तो ये सेल डिवीज़न की पूरी साइकिल इसमें आपको डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी ऑफ कैंसर किसकी वजह से होता है। कैंसर जो आपका होता है वो आउटग्रोथ, मतलब जो सेल्स होती हैं उनका जो है आउट ऑफ कंट्रोल जब ग्रोथ होने लगता है तो कैंसर की सेल्स का निर्माण होता है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी ऑफ कैंसर है क्या। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी। ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने 3 लॉज दिए थे हेरिडिटी के, आनुवंशिकता के। हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकता। इसके जो है 3 लॉज उन्होंने दिए थे। फर्स्ट आपका होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। सेकेंड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और थर्ड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपकी कौन सी यूनिट थी, ये आपका था 4th यूनिट, यानी आपका 2nd पेपर हो गया। अब आपका 3rd पेपर होता है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। विकास एंड बिहेवियर, व्यवहार। उसमें आपका यूनिट 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जो भी विकास की अवधारणाएं हैं, जैसे कि क्या क्या होता है विकास के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में क्या क्या आता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे, पृथ्वी पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके अलग अलग मतभेद हैं। कई सारे साइंटिस्ट के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे
साइंटिस्ट की अपनी अपनी थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, इसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। सेकेंड यूनिट में आपका टॉपिक दिया हुआ है वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, पॉलिसी, आइसोलेशन, नेचुरल सेलेक्शन, इवोल्यूशन इन एक्शन। वेरिएशन तार चढ़ाव जो भी होते हैं, म्यूटेशन उत्परिवर्तन, रिकम्बिनेशन पुनर्संयोजन, आइसोलेशन अलग करना, नेचुरल सेलेक्शन मतलब प्राकृतिक रूप से चुनाव। तो वेरिएशन में क्या होता है, अलग अलग किस में वेरिएशन होगा, जैसे आपकी लंबाई, वजन, इन सभी चीज़ों में वृद्धि, ये सब वेरिएशन होते हैं। म्यूटेशन मतलब वही बदलाव, ठीक है, परिवर्तन होता है, एक पूरी एक स्पीसीज का परिवर्तन हो जाता है वो। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में उसमें एक एक चीज़ की डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पेशिएशन। स्पीसीज जाति की अवधारणा। और स्पेशिएशन क्या होता है, स्पेशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज फॉर्म। स्पेशिएशन एक प्रोसेस होती है जिससे नए स्पीसीज का निर्माण होता है। फिफ्थ है आपका मिमिक्री जैसे कहते हैं ना, इसकी मिमिक्री करना। मिमिक्री अनुकरण होता है, बट यहाँ पे बायोलॉजी में मिमिक्री मीन्स होता है अनुहरण। ये भी सेम, उसका वर्ड की मीनिंग वही है, समानता। किसके रूप में समानता, जैसे कोई बर्ड, आपने देखा होगा कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एकदम पेड़, जैसे पेड़ की जो आकृति है या किसी पत्ती की आकृति है, सेम वैसे ही होते हैं। तो वो अनुहरण होता है, वो मिमिक्री करते हैं। वो अपने मतलब अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अपनी रक्षा के लिए या वहाँ पे अपना सफ़र करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मिमिक्री करते हैं। तो उसे आप डिटेल में अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से बताया जाएगा। यूनिट 3 है मैक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो यहाँ पे मैक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन और मैन का इवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा। 7th है जेनेटिक्स ऑफ बिहेवियर, नेचुरल सिलेक्शन एंड बिहेवियर। और यूनिट 4 आपको दिया हुआ है हार्मोन्स, ड्रग्स एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। और 9th रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स क्या होते हैं ये सब जानना है। और लास्ट 10th टॉपिक है आपका ह्यूमन एथनोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन एथनोलॉजी में मानव नैतिकता। नेक्स्ट फिर हम आपको अब दिखाते हैं कुछ जो यहाँ पे आपने पढ़ा एनिमल्स, उनके पिक्चर। ये आपका है पॉलीमॉन, जो हम बताए थे पॉलीमोनी लिखा हुआ था, ये है पॉलीमॉन। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये आपका पूरा नेमिंग करने के लिए ब्लैक एंड वाइट में दिया है, बट ये दिखाई कुछ ऐसा देता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे, शायद सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा इसे। दिखने में देखिए कितना डेंजरस है। इसके एक एक जो बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स जो है, एक एक के बारे में आपको एकदम डिटेल में स्टडी करनी होगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, वही चीज़ है, ये सेम वही है। देखिए, इसमें खंड है ना, कई सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, वो यही यहाँ पे पढ़ना है आपका। 1st, 2nd, 3rd, 4th दिया हुआ है, सिगमेंट्स जिसे कहते हैं। फिर आई जो होती है, इसकी कंपाउंड आई होती है, रोस्टम, एंटीना। अब इसका क्या वर्क होता है ये सब पढ़ना है। एंटीना का क्या वर्क होता है, आई से ये क्या करता है, लेग का सबका एक प्रॉपर वर्क जो है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये पाइला ग्लोबोसा एक स्पेशल जीनस है, बट यहाँ पे आपको पाइला के बारे में जो दिया था मोलस्का फाइलम से, ये पाइला है। पाइला के जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बाहरी इसके जो आवरण होते हैं, ये एक सेल होता है, आवरण जिसे कहते हैं, कठोर होता है। इसका माउथ और अप्रिकेट देख सकते हो, आउटर लिप इसका है, ये स्ट्रक्चर है। इसके ऊपरी सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एपेक्स। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, वो सब शायद नया हो, बट यूग्लिना तो बहुत ही पुराना है। यूग्लिना ही तो है जो मानव और एनिमल एंड प्लांट के बीच की एक कड़ी है, चैन है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो ये फ्लैजिलम, इसके बारे में हम लोग बात किए थे एक बार। ये जो फ्लैजिलम है, ये इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। रिजर्वॉयर है, न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, पेलिकल है, जो कि पेलिकल इसका आवरण होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक तो ये एनिमल है, ऊपर से ये इकलौता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट
पाया जाता है, वरना हमने अभी बताया कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। बस इसी वजह से इस यूग्लिना को एनिमल एंड प्लांट के बीच का चैन कहा जाता है। बट ये है एनिमल, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।